Hey, so hi everyone, welcome back to this channel. So in this video, I'm gonna discuss the F problem of code forces around 952 that is rated for division 4. So F problem was final boss. तो आज का कॉन्टेस्ट काफी अच्छा था और आज का कॉन्टेस्ट में मुझे F और H1 प्रॉब्लम जो था वो काफी अच्छा लगा बिकॉज ये दोनों प्रॉब्लम में डीएसए को लग रहा था। एंड अगर तुम बहुत सारी कंपनी का इंटरव्यू देखोगे तो वो डीएसए ओरिएंटेड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछती है इन इंटरव्यू, बट ओए में यार वो कुछ भी पूछ सकते, बट इंटरव्यू में वो डीएसए पे ज्यादा फोकस करते हैं। सो दिस टू प्रॉब्लम वाज वेरी नाइस। सो मैं एफ प्रॉब्लम इसलिए पिक किया हूँ क्योंकि इस प्रॉब्लम में बाइनरी सर्च लग रहा था, तो मैं सोचा क्यों ना इस प्रॉब्लम के माध्यम से मैं आपको बाइनरी सर्च भी समझा पाऊँ। अगर आपको बाइनरी सर्च नहीं आता है तो मैं आशा करता हूँ कि तुम इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें बाइनरी सर्च समझ में आ जाएगा। तो अगर नहीं आता तो इट विल नॉट बी एनी इशू। और ये प्रॉब्लम काफी बेसिक प्रॉब्लम भी है बाइनरी सर्च का, तो इस प्रॉब्लम के थ्रू मैं तुम्हें बाइनरी सर्च भी अच्छे से समझा पाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो H1 प्रॉब्लम था ये तुम्हारा डीएसयू पे था, दैट इज डिसजॉइंट सेट यूनियन, जिसमें तुमको प्रीफिक्स सफिक्स का डीएसयू रख के डाटा रख के तुमको कैलकुलेट करना था आंसर। तो अगर टाइम मिलता है तो मैं H1 का भी सोल्यूशन डाल दूंगा बिकॉज इट्स अराउंड 11:49। सो बाय द वे इस अभी तो मैं एफ का ही सोल्यूशन डाल रहा हूँ। सो बिफोर मूविंग टू इट्स सोल्यूशन आई वुड लाइक टू जस्ट एक्सप्लेन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट, बिकॉज जो लोग इस प्रॉब्लम को नहीं पढ़े हैं वो समझ पाए। तो इस प्रॉब्लम को मैं सिंपली तुम्हें ऐसे समझा सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम में ये बोल रखा है ना कि तुम्हारे सामने एक एनिमी है जिसका कुछ पावर है। तो मैं सेकंड टेस्ट केस लेता हूँ, तो मान लेते हैं उसका पावर है 5, और उसके अलावा तुम्हारे पास एक ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एन साइज का गन है जो अटैक करता है विद पावर ऑफ AI। तो तुम्हारे पास यहाँ एन है 2, मतलब ऐसे समझो कि दो गन है तुम्हारे पास जिसका पावर है 2 एंड 1, मीन्स पहला गन का पावर है 2 और दूसरा गन का पावर है 1। तो इसका मतलब ये है कि पहला गन से इस एनिमी को तुम मारोगे तो एनिमी का 2 से पावर घट जाएगा। सिमिलरली दूसरा गन से अगर एनिमी को मारोगे तो इसका पावर 1 से घट जाएगा। तो इसका कहने का बस यही मतलब था। अब ये बात आती है कि तुम एक साथ कोई सा भी गन को यूज कर सकते हो। तुम चाहो फर्स्ट गन को यूज करो या चाहो तुम सारा गन को यूज करो, वो तुम पे, तुम कोई सा भी गन को एक साथ यूज कर सकते हो। बट ये बात आती है कि अगर तुम किसी भी गन को यूज करते हो उसका कूल डाउन पीरियड होता है। तो जैसे मान लो हम ये फर्स्ट गन को यूज किए तो इसका कुछ कूल डाउन पीरियड होता है जो बोल रहा है कि उसको फिर तुम 2 टर्न के बाद ही यूज कर सकते हो, जो तुम्हें सीआई एडे से गिवन है। जैसे मान लो यहाँ पे जो तुम्हारा इनपुट था ये पावर था तुम्हारा और ये कूल डाउन पीरियड था। तो जैसे ही अगर तुम फर्स्ट गन को यूज करते हो फिर इसको 2 टर्न बाद ही यूज कर सकते हो, तो ये था तुम्हारा सीआई 2 टर्न। सिमिलरली सेकंड गन को यूज करते हो तो उसको तुम अब 1 टर्न बाद ही यूज कर सकते हो। तो फाइनली तुमको बताना है कि मिनिमम कितना टर्न में तुम एनिमी को मार के गिरा सकते हो, और एनिमी कब मरेगा जब उसका पावर 0 बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो चलो इस टेस्ट केस को एक बार देखते हैं कि ये कितना मिनिमम टर्न लगाता है। तो मान लो जब फर्स्ट टर्न आएगा तो फर्स्ट टर्न में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट गन था और जो सेकंड गन था दोनों को यूज करेंगे, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें किसी एनिमी को मारना है, तुम्हारे पास एक लाइन से गन रखा हुआ है और उसे जल्दी से जल्दी मारना है। तो तुम चाहोगे ना कि सारा का सारा गन से एक बार शूट आउट कर दे फर्स्ट टर्न में ही। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम किसी एक गन को बचाओगे और दूसरे गन से मारोगे ताकि इसका टर्न ही हो जाए। क्यों भाई, अगर तुम्हारे पास एक साथ सारा गन अवेलेबल है तो तुम फर्स्ट टर्न में ही सारे गन को एक साथ चला दोगे। तो वही हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट टर्न में ये सारा का सारा गन चलाएगा। तो क्योंकि पहला गन का पावर कितना है 2 और सेकंड गन का पावर कितना है 1, तो 2 + 1 3 होता है, तो 5 - 3 2 बनता है। तो फर्स्ट टर्न में तुम्हारा एनिमी का पावर बचेगा 2। अब क्योंकि एनिमी का पावर 2 बचा, पहला जो गन था वो तो कूलडाउन पे चला जाएगा और दूसरा गन था वो भी कूलडाउन पे चला जाएगा। तो सेकंड टर्न में तुम्हारे पास बस सेकंड गन ही रहेगा क्योंकि उसका कूलडाउन पीरियड बस 1 यूनिट था या 1 सेकंड मान लो, तो वो बस आएगा यहाँ पे। तो अब सेकंड टर्न में तुम्हारे पास एक ही गन है, तो अब उस एक गन को भी यूज कर दो तुम। तब उस एक गन से हम एनिमी को मारेंगे तो एनिमी का पावर हो जाएगा 1। अब फाइनली थर्ड टर्न आता है, तो थर्ड टर्न में अब क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट गन जो था वो फिर से वापस एक्टिवेट हो जाएगा तो उसका पावर तुम्हारे पास रहेगा 2, और गन का पावर फिर से 1 हो जाएगा क्योंकि वो हर एक 1 टर्न में एक्टिवेट हो जा रहा है। तो अब तुम्हारे पास टोटल पावर कितना है 2 + 1 3। अब ये टोटल पावर 3 है। इस 3 से उस एनिमी को मारोगे जिसका पावर अभी 1 था, तो उसका पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, तो वो मर जाएगा। तो मतलब हम थर्ड टर्न में इस एनिमी को गिरा सकेंगे एंड दिस विल बी आवर मिनिमम टर्न। तो मुझे रिटर्न करना है 3। तो दिस वाज द होल प्रॉब्लम। तो चलो आप डिस्कस करते हैं कि तुम इस प्रॉब्लम को कैसे सोचोगे। तो इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए हम सेकंड टेस्ट केस ही ले रहे हैं। तो हम जब तुमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा रहे थे तो उसमें हम सेकंड टेस्ट केस लिए थे और उसमें हम बता रहे थे कि तुम्हारा जो एनिमी का पावर है वो है 5, और तुम्हारा जो गन का पावर है जिसे तुम एनिमी को शूट आउट कर रहे हो उसका पावर है 2 एंड 1, और कूलडाउन पीरियड भी दे रखा है कि पहला गन का कूलडाउन पीरियड 2 है एंड सेकंड गन का कूलडाउन पीरियड 1 है। ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं कि तुम जब फर्स्ट टर्न में गन को चलाओगे तो तुम्हारा ये रहेगा ना मोटो कि तुम सारा का सारा गन एक साथ लेके एनिमी को मारोगे, क्योंकि तुम ऐसा क्यों छोड़ोगे किसी गन को जब तुम्हारे पास सारा गन एक्टिवेटेड है, तो तुम उसी गन से एनिमी को सारा का सारा गन यूज करके यूटिलाइज करके एनिमी का पावर डिक्रीमेंट करोगे। यहाँ तक कोई इशू है नहीं। इसलिए हम बोले कि तुम जब फर्स्ट टर्न चले थे तो उसमें तुम क्या किए थे एक्चुअली में कि तुम फर्स्ट गन लिए थे, सेकंड गन लिए थे और एनिमी का पावर डिक्रीमेंट कर दिए थे। तो एनिमी का पावर क्योंकि 5 था उससे डिक्रीमेंट होकर 2 बन गया, क्योंकि 2 + 1 3 होता है, तो 5 - 3 2 हो गया।
तो फर्स्ट टर्न के बाद एनिमी का पावर बचा 2। अब क्योंकि फर्स्ट गन का कूलडाउन पीरियड 2 था, तो अब ये 2 राउंड बाद ही एक्टिवेट होगा फिर से, बट सेकंड गन का कूलडाउन पीरियड 1 है, तो वो एक ही राउंड के बाद एक्टिवेट हो जाएगा। मींस सेकंड टर्न में जैसे ही हम आए, वहां पे फर्स्ट गन तो था नहीं हमारे पास, तो बस हमारे पास सेकंड गन बचता है। तो वो अब तुम्हारे पास किसी टर्न में एक ही गन है, तो उस गन को यूटिलाइज तो करोगे ना, ऐसा तो छोड़ नहीं दोगे, छोड़ोगे तो तुम्हारा टर्न बढ़ेगा आगे चल के। और तो जो भी एक गन है उससे हम शूट आउट करेंगे। तो अब ये शूट आउट किया जिसका पावर 2 था, तो अब ये शूट आउट किया एनिमी को, और एनिमी का पावर फर्स्ट टर्न में 2 बचा था, तो उसको हम एक पावर से शूट आउट करेंगे, तो उसका डिक्रीमेंट होके फिर से 1 बन जाएगा। तो एनिमी का पावर डिक्रीमेंट होके 2 से 1 बन जाएगा। तो सेकंड टर्न के बाद एनिमी का पावर बचा 1। अब थर्ड टर्न जैसे ही आता है, तो थर्ड टर्न में तुम्हारा फर्स्ट गन एंड सेकंड गन दोनों एक्टिवेट हो जाएगा। अब दोनों एक्टिवेट होगा तो तुम्हारा दोनों का पावर अब कितना है, 2 + 1 फिर से 3। अब ये 3 मिलके 1 को शूट आउट करेगा, तो एनिमी का पावर क्या बचेगा तुम्हारे पास, -2। अब क्योंकि एनिमी का पावर तुम्हारा -2 है, तो एनिमी तो डेड हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम में स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एनिमी का पावर अगर जैसे ही 0 बन जाता है, 0 या लेस देन 0, तो वो डेड हो जाता है। तो एनिमी यहाँ पे मर जाएगा। तो मतलब जस्ट आफ्टर द थर्ड टर्न एनिमी इज डाइड, तो हमको आउटपुट करना है 3। ठीक है। अब हम तुमको बोले थे कि तुमको हम बताएंगे कि तुम कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के समझोगे कि यहाँ पे बाइनरी सर्च लगेगा या नहीं लगेगा। तो मुझे जहां तक याद है कि मैं एक पिछला वीडियो में भी बाइनरी सर्च समझाया था, बट इवन दो मैं इस वीडियो में भी बाइनरी सर्च समझाऊंगा, बट जो इस चैनल को फॉलो नहीं करते हैं, सो प्लीज 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 फॉलो इट, बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियो इन दिस। तो चलो अब डिस्कस करते हैं कि तुम कैसे पकड़ोगे कि इस प्रॉब्लम में बाइनरी सर्च लगेगी। जब भी तुमको प्रॉब्लम में मोनोटोनिक फंक्शन दिखे, तो समझ जाना कि वहां पे बाइनरी सर्च लग रहा है। अब तुम बोलोगे ये मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है और हम कैसे समझेंगे कि ये मोनोटोनिक फंक्शन है। तो देखो, अब जैसे ही तुम यहाँ पे फर्स्ट राउंड में क्या एनिमी को मार पाए थे, नहीं, तो तुम्हारा आंसर फर्स्ट होगा क्या, नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे फॉल्स होगा कि हम फर्स्ट राउंड में एनिमी को नहीं मार पाए थे। अब सेकंड राउंड पे आते हैं, क्या सेकंड राउंड में एनिमी डेड हुआ था, मर गया था, नहीं हुआ था, फॉल्स हुआ। अब जैसे थर्ड राउंड आता है, तो क्या थर्ड राउंड पे एनिमी मरा था, हाँ यार, यहाँ पे तो उसका पावर -2 हो गया था, तो मर गया था, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अगर मान लो हम आगे चलते जाते हैं, भले ही एनिमी मर गया, फिर भी हम चलो चल रहे हैं, फोर्थ राउंड के लिए भी चल रहे हैं, तब फोर्थ राउंड में क्या एनिमी मरा होगा? अगर हम फोर्थ राउंड तक ये सेम चीज ऑपरेशन करते तो क्या एनिमी मरा होता? तो obvious सी बात है, मरेगा ही ना भाई, क्योंकि अगर थर्ड राउंड में वो मर चुका है, तो फोर्थ राउंड में मरेगा ही मरेगा। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि फोर्थ राउंड में फिर से जो सेकंड गन था उसका पावर तुम्हारे पास 1 बचेगा, और ये तो डिसेबल हो जाएगा कूलडाउन पीरियड के कारण, तो एनिमी का पावर फर्दर -2 से -3 हो जाएगा। तो अभी भी तो एनिमी मरा हुआ ही है, तो फोर्थ राउंड के लिए भी तुम ट्रू रिटर्न करोगे। अच्छा, तो फिफ्थ राउंड के लिए क्या होगा? इसके लिए भी ट्रू होगा। सिक्स्थ राउंड के लिए क्या होगा? तो इसके लिए भी ट्रू होगा। तो मतलब कि थर्ड राउंड के बाद से मेरा सारा जितना भी नीचे जाएंगे, चाहे हम इन्फिनिटी नीचे चले जाए, सबके लिए ट्रू 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 बढ़ा के आएगा। मतलब ये थर्ड राउंड जो है मेरा एक बेरियर राउंड है, जो मुझे आंसर दे रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब मोनोटोनिक फंक्शन ये फंक्शन होता है कि वो इनिशियली कोई एक पैटर्न फॉलो करता है, फिर एक बेरियर पॉइंट आता है, फिर वहां से कोई दूसरा पैटर्न फॉलो करने लगता है। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा मोनोटोनिक फंक्शन कुछ इस प्रकार बन रहा था कि इनिशियली तुम्हारा फॉल्स फॉल्स था, फिर फाइनली तुम्हारा ट्रू 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 ट्रू, और ये इनफाइनाइट टाइम तुम्हारा ट्रू जा रहा था। तो मतलब ये तुम्हारा बेरियर पॉइंट था। तो जब भी तुम्हें कोई सा भी प्रॉब्लम में ये पैटर्न दिखे कि मेरा अभी के लिए आंसर फॉल्स आ रहा है, फिर बाद में ट्रू आ रहा है एक बेरियर पॉइंट के बाद, और सारा ट्रू आ रहा है, ऐसा नहीं कि आगे चल के ये ट्रू ट्रू के बाद एक कहीं ना कहीं फॉल्स आ जाए, ऐसा नहीं। इनिशियली तुम्हारा फॉल्स आए फिर ट्रू आए, या इनिशियली तुम्हारा ट्रू आए फिर बाद में फॉल्स आए, तो समझ जाना कि यहाँ पे मोनोटोनिक फंक्शन बन रहा है और मुझे बाइनरी सर्च लगाना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बात आती है कि भैया इस चीज को हम ऑप्टिमली कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलो उस पर डिस्कस करते हैं। तो देखो, जब भी बाइनरी सर्च लगाओ ना, तो वहां पे तुम रेंज पता करो कि मेरा आंसर कहां से कहां तक जा रहा है। तो रेंज पता करने के लिए तुम कांस्टेंट देखो, सबसे पहली बात कि तुम्हारा एच जो कि हेल्थ है, एनिमी का हेल्थ है, वो मिनिमम कहां से स्टार्ट है, 1 से, और तुम्हारा ए आई जो मैंने गन का पावर है, वो मिनिमम कहां से स्टार्ट है, 1 से। तो मतलब अगर मिनिमम तुम्हारा हेल्थ एनिमी का 1 रहता है, और तुम्हारे पास मिनिमम गन का पावर 1 दिया ही है, तो तुम एक टर्म में तो उसे गिरा ही सकते हो। तो मतलब मेरा ये जो मोनोटोनिक फंक्शन का मिनिमम आंसर जो है, या तो 1 होगा, मतलब कहां से स्टार्ट हो सकता है मिनिमम आंसर, जैसे ये फॉल्स फॉल्स फिर ट्रू 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 आया, तो ये ट्रू कहां से स्टार्ट हो सकता था, ये फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो सकता था, भले इस टेस्ट केस के लिए थर्ड से स्टार्ट हुआ, बट मिनिमम फर्स्ट से तो स्टार्ट हो सकता था ना। तो यहाँ पे हम लो बनाएंगे तुम्हारा फर्स्ट 1। अब बात आती है कि हम अपना हाई कहाँ पे बनाएंगे। जो तुम्हारा बाइनरी सर्च लगाते हो तो लो हाई बनाते हो, तो हम अपना हाई कहाँ तक बनाएंगे। तो देखो, यहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम एनिमी का हेल्थ कहां तक जा सकता है, तो वो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 10 और तुम्हारा अगर मिनिमम गन का पावर हर बार एक ही रहे, और उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम कूलडाउन टाइम 2 इंटू 10 रहे, तो मतलब हाँ, तुमको हर बार 2 इंटू 10 बार रुकना पड़ रहा है एक एक पॉइंट लेने के लिए, मतलब एक एक बार एनिमी को मारने के लिए।
तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कितना टर्न में उसे मार पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 10 पावर 5 इंटू मेरा मैक्सिमम कूल डाउन पीरियड दैट इज 2 इंटू 10 पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 10। तो तुम क्योंकि सेफ साइड के लिए कुछ एक्स्ट्रा लेके चलो, तो हम यहाँ पे 10 टू द पावर 11 या 10 टू द पावर 12 लेके चलेंगे। तो तुम एक्यूरेट भी ले सकते हो, इट्स अपॉन यू, बट तुम मैक्सिमम भी ले लो। बट तुम ट्राई करना कि थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलो। हम लेकिन कॉन्टेस्ट के टाइम 10 पावर 12 तक लेके चले थे, बट इट्स अपॉन यू, तुम कितना भी लेके चलो। तो चलो तुमको मान लेते हैं हाई मिल गया, तो मान लेते तो तुम्हारे पास हाई है 4 इंटू 10 पावर 11 तक, ठीक है। अब हम एक्चुअली में क्या करते हैं कि बाइनरी सर्च कैसे लगाते हैं कि वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, तब तक वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, तब तक तुम जो है मिड के लिए आंसर निकालो। तो मिड तुम्हारा क्या बनता है हमेशा लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, और हम आंसर निकालते हैं कि क्या मिड के लिए आंसर एग्जिस्ट करता है। मिड यहाँ पे क्या बता रहा है कि तुम्हारा मिड टर्न, कोई सा भी मिड टर्न आएगा तो वहां पे आंसर मेरा क्या होता है, ट्रू होता है या फॉल्स होता है, वो हम पता लगाते हैं वहां से। अभी हम जस्ट मान के चल रहे हैं कि तुम्हारा मिड 5 आया, तो इसी टेस्ट केस के लिए अगर तुम मिड 5 के लिए आंसर निकालते हो, तो ये तुम्हारा फर्स्ट टर्न था, ये सेकंड टर्न था, ये थर्ड टर्न था, ये फोर्थ टर्न था, ये 5 टर्न था, तो तुम 5 के लिए आंसर निकालते हो। अब आंसर कैसे निकालेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो 5 के लिए तुम आंसर निकालते हो, वहां पे तुमको ट्रू आता है, तो तुम खुद सोचो कि तुमको क्या पता करना है कि मिनिमम टर्न जहां की हम उसको मार पाए। तो क्योंकि अब 5 पे तुम्हारा ट्रू आया है, तो तुम खुद सोचो अब बाइनरी सर्च तुम इस रेंज पे लगाओगे या इस रेंज पे लगाओगे, तुम खुद सोचो। क्योंकि तुमको मिनिमम की तरफ आना है, तो बेसिक बात है हम पीछे की ओर आएंगे, तो बाइनरी सर्च इस तरफ लगाएंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो क्योंकि मेरा 5 मान के चले आया है, तो हम आंसर में अभी के लिए तो 5 अपडेट कर देंगे। मतलब मेरा आंसर अभी के लिए मेरा 5 अपडेट हो जाएगा, और हम क्या करेंगे अपना हाई को मिड -1 से अपडेट कर देंगे। तो मिड -1 तुम्हारा क्या है 4, तो क्योंकि अब तुम्हारा लो 1 ही था और हाई हो गया 4, अब तुम लो प्लस हाई बाई 2 करोगे, दैट इज 4 प्लस 1 दैट इज 5 बाई 2 करोगे, तो तुम्हारा आएगा मिड 2। और तुम इस 2 के लिए पूछोगे कि क्या 2 पे क्या था, तो 2 पे तुम्हारा यहाँ पे फॉल्स है। अब वो तुम कैसे निकालोगे ट्रू फॉल्स, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो 2 पे तुम्हारा फॉल्स है, तो तुम अब किसके लिए बाइनरी सर्च लगाओगे, किस रेंज के लिए, तुम खुद सोचो। इस रेंज के लिए लगाओगे या इस रेंज के लिए लगाओगे। तो बेसिक बात है कि जहां फॉल्स आया तो उससे पीछे तो फॉल्स ही आएगा, वो तो मुझे पता है। तो उसके बाद से देखेंगे, तो क्योंकि अब उसके बाद से देखेंगे तो आंसर में अभी अपडेट नहीं करेंगे हम, क्योंकि मेरा यहाँ पे फॉल्स है आंसर। तो इस बार हम क्या करेंगे, लो को अब मिड +1 कर देंगे, तो लो हो जाएगा तुम्हारा 2 + 1 दैट इज 3, और हाई तुम्हारा एज इट इज 4 ही रहेगा। हाई तुम्हारा एज इट इज 4 ही रहेगा। अब हम मिड निकालेंगे, तो लो प्लस मिड बाई 2 दैट इज 4 + 3 बाई 2 7, 7 बाई 2 तुम्हारा क्या आता है 3, और 3 के लिए पता करेंगे आंसर। तो 3 पे क्या है तुम्हारा आंसर, एक्चुअली में यहाँ पे 3 पे ट्रू है, तो आंसर को हम अपडेट कर देंगे और मिनिमम से 3। और क्योंकि अब तुम्हारा यहाँ पे ट्रू आया, तो फिर से क्या करेंगे, अब हाई को मिड -1 करेंगे। तो क्योंकि अब यहाँ पे लो हमारा 3 था और हाई हमारा मिड -1 हो जाएगा, दैट इज 3 - 1 2। अब क्योंकि तुम्हारा लो शुड बी लेस देन इक्वल टू हाई होना चाहिए, ये वाइल केस में जो बाइनरी सर्च केस लगाते हैं, बट यहाँ पे तुम्हारा लो इज ग्रेटर देन हाई हो गया, 3 इज ग्रेटर देन 2 हो गया, तो यहाँ पे हम बाहर निकल जाएंगे इस बाइनरी सर्च से, और मेरा आंसर में अपडेट रहेगा 3। तो यहाँ पे इसलिए हम जब भी मोनोटोनिक फंक्शन दिखे तो तुम बाइनरी सर्च लगाना। अब बात आती है कि भैया किसी भी टर्न पे हम ये कैसे पता करेंगे कि मेरा ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो देखो यहाँ पे ये बन जाती है ग्रेडी प्रॉब्लम। अब देखो जब भी बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम मिलेगा ना, तो इसमें हर एक वेरिएंट वेरिएंट प्रॉब्लम एड ऑन कर देता है कि तुम ये चीज हर मिड के लिए चेक कैसे करोगे कि वहां पे ट्रू होगा या फॉल्स होगा। प्रॉब्लम सेटर जब भी बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम बनाता है ना, तो ये चीज पहले वो देखता है कि जो हम चेक फंक्शन लगाते हैं कि इस मिड के लिए मेरा आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उस चेक फंक्शन को किस लेवल पे रखे, किस ग्रेडिंग प्रॉब्लम के लेवल पे रखे, कि वो चीज हम कैसे निकाले। अगर उस चेक फंक्शन का लेवल हाई कर दो, तो ये बाइनरी सर्च प्रॉब्लम काफी काफी ज्यादा हाई हो जाती है, उसका रेटिंग अराउंड 1800 1900 हो जाता है। और वही इस चेक फंक्शन का लेवल गिरा देते हैं, तो वो इजी प्रॉब्लम बन जाता है। जैसे यहाँ पे ये चेक फंक्शन काफी इजी है निकालना, वो हम बताएंगे कैसे। तो चलो अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे चेक फंक्शन से हम आंसर कैसे निकालेंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि तुम किसी भी मिड टर्म पे हो और तुमको निकालना है कि क्या तुम उस टर्न तक एनिमी को मार पा रहे हो या नहीं। तो चलो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो हम ये सेकंड टेस्ट केस लेंगे तुम्हें समझाने के लिए। तो तुम्हारे पास सेकंड टेस्ट केस में जो गन था उसका पावर क्या क्या था, एक में तो 2 था और एक में तुम्हारे पास 1 था। और कूलडाउन पीरियड क्या था तुम्हारे पास, ये था तुम्हारा पावर। और कूलडाउन पीरियड क्या था, तो कूलडाउन पीरियड मेरा 2 था और इसका 1 था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुम ही मुझे एक बात बताओ कि मान लो हम तुमको मिड का वैल्यू देते हैं 5, ठीक है, मतलब 5 टर्न तक तुम एनिमी को मार पा रहे हो या नहीं। तो वो चीज कैसे निकालेंगे, तो वो चीज हम ऐसे निकालेंगे कि 5 टर्न के बाद हम अपना कितना पावर शूट आउट कर चुके होंगे ओवरऑल। और अगर ओवरऑल पावर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू एनिमी पावर है, तो मतलब एनिमी उस टाइम डेड हो गया होगा वरना जिंदा रहा होगा। तो बात आती है कि ओवरऑल पावर कैसे निकालेंगे। तो तुम खुद बताओ, जब फर्स्ट टर्न था तुम्हारा, फर्स्ट टर्न था, तो उसमें तुम क्या किए थे एक्चुअली में, कि ये 2 पावर लिए थे और ये 1 पावर लिए थे, 1 पावर लिए थे, जो कि 2 पावर था तुम्हारा फर्स्ट गन का और 1 पावर था तुम्हारा सेकंड गन का। तो ये तुम्हारा टोटल 3 पावर देता है अभी तक। फिर जैसे ही तुम सेकंड टर्न में आए,
तो तुम्हारे पास बस ये बचता है, तब तुम्हारा टोटल पावर बन गया 4। अब तुम थर्ड टर्न में आए तो तुम्हारा फर्स्ट गन दो और सेकंड गन दोनों एक्टिवेट होता है, तो ये फिर 2 पावर और ये 1 पावर, तो तुम्हारा 4 + 3 7 बनता है। अब फोर्थ टर्न में आते हो तुम, तो तुम्हारे पास बस सेकंड गन का पावर बचता है और ये 0 हो जाता है, तो ये तुम्हारा ओवरऑल पावर बचा 8। एंड लास्टली तुम्हारा फिफ्थ टर्न में जो फर्स्ट गन था वो फिर से रीएक्टिवेट होता है और सेकंड गन भी रीएक्टिवेट होकर तुम्हारा ओवरऑल पावर बन जाता है 11। तो यहां से तुम कुछ आइडिया लगाओ कि तुमको 5 टर्न तक आंसर निकालना है कि तुम्हारा ओवरऑल ओवरऑल आंसर क्या होगा, जो कि यहाँ 11 आया। तो तुम्हारा 5 टर्न में तुम्हारा जो पहला गन था वो कितना बार आया, तो एक बार यहाँ आया, फिर दूसरी बार यहाँ आया, इसको 0 मान के चल रहे हैं, और तीसरी बार यहाँ आया। तो मतलब 5 टर्न तक मेरा फर्स्ट गन 3 बार आया। सिमिलरली 5 टर्न तक तुम्हारा सेकंड गन कितना बार आया, 1 2 3 4 5, तो तुम्हारा 5 बार आया। अब क्योंकि मुझे ये चीज पता चल गया कि 3 बार मेरा पहला गन आया और 5 टाइम मेरा सेकंड गन आया, तो तुमको ओवरऑल पावर निकालना है, तो क्यों ना हम जो मेरा नंबर ऑफ टर्न ओवरऑल आया उसको हम मल्टीप्लाई कर दें उस गन की पावर से। तो क्योंकि ये 3 बार आया और इसका पावर 2 था, तो 2 × 3 प्लस 1 × 5 कितना देगा तुम्हारा 6 + 5 दैट इज 11, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो क्यों ना हम इस एरे को इटरेट करें और देख लें कि तुम्हारा कूल डाउन पीरियड क्या है, 2 है, और मेरा मिड 5 है, मतलब 5 टर्न तक हम चल सकते हैं। तो तुम इस रेंज में 5 टर्न के रेंज में कितना बार आ पाओगे। सिमिलरली हम सेकंड गन के लिए भी निकाल दें और वो जितना बार आएगा उसका उस पावर से हम मल्टीप्लाई करके ऐड ऑन कर देंगे, तो ओवरऑल पावर निकल जाएगा। तो चलो हम इस चीज को कैसे निकालेंगे कि किसी भी मिड टर्न के लिए गिवन गन कितना बार आ रही है। तो सिंपल सी बात है भाई कि तुम्हारा फर्स्ट टर्न में तो एक गन आ ही रहा है, अब यहां से कैलकुलेट हो रहा है हर चीज, तो ये तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट बनेगा। तो मतलब जितना भी मिड दिया रहेगा, मैंने इनिशियली फर्स्ट टर्न में तो सारा गन चलेंगे, तो 1 प्लस अब निकालना है तुम्हारा फर्स्ट गन कितना बार आ रहा है, तो सिंपली जितना मिड होगा 5 - 1, इसलिए 1 क्योंकि हम ये टर्न पहला हटा चुके हैं, डिवाइड बाई इसका कूल डाउन पीरियड करेंगे दैट इज 2, तो वो मुझे नंबर ऑफ टाइम्स कि फर्स्ट गन कितना बार आएगा वो देगा कि नहीं देगा, दैट इज 1 + 4/2 दैट इज 2, तो ओवरऑल तुम्हारा 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सिंपली सेकंड गन के लिए भी यही करेंगे, 1 + 5 - 1 बाई उसका कूल डाउन पीरियड दैट इज 1, तो 1 + 4 दैट इज 5, तो यहां से तुमको ये निकल गया। तो इस चीज को निकालने के लिए तुम्हारा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना गया, बिग ऑफ n, क्योंकि हम एडे में इटरेट करके ये चीज निकाल रहे हैं, तो तुम्हारा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गया बिग ऑफ n। और क्योंकि तुम इस पे बाइनरी सर्च लगा रहे हो, तो ये चीज तुम कितना बार करोगे, तो लॉग ऑफ रेंज टाइम, जो हम मैक्सिमम रेंज लिए थे हाई रेंज, तो वो मान लो तुम 10^12 भी लिया होगा, तो वो तो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता है, 10^12 का लॉग कुछ छोटा ही होता है, तो ये पास करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब अब कभी भी तुमको मोनोटोनिक फंक्शन दिखे तो उसमें तुम सिंपली बाइनरी सर्च लगाना और उसका फिर चेक फंक्शन, ये जो तुम्हारा ये जो चेक फंक्शन था, ये चेक फंक्शन, ये सोचना कि हम एक्चुअली में कैसे इसका आंसर कैलकुलेट करें कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ये दोनों चीज तुमको अगर पता चल जाती है तो आज से बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम तुम्हारे लिए हमेशा के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बाइनरी सर्च में क्या हमेशा याद रखना कि एक मोनोटोनिक फंक्शन की क्या बन रहा है और दूसरा मेरा चेक फंक्शन क्या बन रहा है, ये दोनों चीज बस निकालने का कोशिश करना और ये प्रॉब्लम डन। तो अगर तुमको ये समझ में आती है तो तुम इसे जाओ और खुद से इंप्लीमेंट करो। अगर खुद से इंप्लीमेंट कर देते हो तो यार सुपर्ब, मतलब तुम्हारा बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो चुका है और तुम आगे चल के ये सारा प्रॉब्लम जो भी बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम होगा उसे तुम कर दोगे। बट जाते जाते सब्सक्राइब कर देना यार, सो दैट आई विल गेट मोर मोटिवेशन टू मेक वीडियो ऑन दिस। तो चलो अगर नहीं बनता है तो वापस आना, मैं अब इसका सोल्यूशन दिखा रहा हूँ मैं क्या कोड लिखा था। सो हियर इज माई सोल्यूशन। तो ये तुम्हारा के था जो कि पावर था एनिमी का और एन था साइज ऑफ द गन। तो मैं वेक्टर लिया हूँ ए कोमा सी, जिसमें ए में तुम्हारा पावर ऑफ गन है और सी में कूल डाउन पीरियड है। ये यहाँ पे मैं इनपुट ले रखा हूँ। अब मैं बाइनरी सर्च के लिए रेंज लगाया हूँ L1 और R जो है 2^12 रखा हूँ। इनिशियली आंसर में मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा आंसर इन्फिनिटी है, R है 10^12। अब मैं आंसर में मान के चल रहा हूँ कि मेरा आंसर इन्फिनिटी है, दैट इज 10^12 है। ठीक है, अब मैं बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ कि व्हाइल लो इज लेस देन इक्वल टू R, तो मिड का वैल्यू पहले निकालो, तो L + R/2 होगा। इनिशियल सम निकालो कि ओवरऑल तुम्हारा पावर क्या बनेगा, ओवरऑल पावर जो था तो वो सम में रखा हूँ यहाँ पे, और मैं इटरेट कर रहा हूँ एरे को। और क्या किया हूँ कि टोटल इक्वल टू मिड -1 डिवाइड बाई कूल डाउन पीरियड, और टोटल को 1 से इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ और फाइनली सम में क्या ऐड कर रहा हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज टोटल टाइम्स वो कितना बार रिपीट हुआ है गिवन गन मल्टीप्लाई बाय उसका पावर AI। फाइनली देख रहा हूँ कि अगर ये सम ग्रेटर देन इक्वल टू के आ रहा है, दैट इज पावर ऑफ एन एनिमी, तो मतलब वहां पे ट्रू होगा तो हम पीछे जाएंगे चेक करने। तो पीछे कैसे जाएंगे, R = मिड -1, और अगर वहां पे फॉल्स हुआ तो आगे जाएंगे L = मिड +1, और साथ ही साथ आंसर को भी अपडेट करेंगे कि आंसर = मिनिमम ऑफ आंसर कोमा मिड। तो फाइनली तुम्हारा ये चीज तुम्हारा तब तक चलेगा जब तक लो ग्रेटर देन हाई ना हो जाए, और फाइनली जब वो होगा तो वहां से ब्रेक कर जाएगा और तुम प्रिंट कर दो आंसर। सो दिस वाज माय होल सिंपल कोड। मैं इस कोड को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सो दैट यू कैन एक्सेस दिस। सो आशा करता हूं तुम्हें ये समझ में आया होगा। So if you find this video helpful, then you can please like it, subscribe it, also share to your friends who have any doubt in this problem, और जिसे बैंडी सर्च नहीं आता वो सीखना चाहते हैं तो प्लीज 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 उसे शेयर करो। So thank you, have a nice day.